हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में जामिया एमबीए फार्मा मैनेजमेंट 2025 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे क्या डिटेल एग्जाम पैटर्न है, डिटेल सिलेबस, कैसे इसके लिए प्रिपेयर करना है, ये सभी कुछ। ठीक है ना? चलिए देन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको मालूम होगा फॉर्म तो इसका आ गया है। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 10 अप्रैल है। मैक्सिमम बच्चों ने अप्लाई कर दिया होगा। आपने अगर अप्लाई नहीं किया है तो 10 अप्रैल से पहले अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है ना? डेट शीट भी आ गई है एग्जाम की। एग्जाम आपका कब होगा? 18 मई को एग्जाम होगा आपका। तो नियर अराउंड 50 डेज का टाइम है आपके पास। एग्जाम पैटर्न क्या है इसके लिए? तो देखिए, टोटल 5 सेक्शन से टोटल 170 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दो स्टेज में एग्जाम होता है। पहला जो है ना, ये रिटन एग्जाम है। टोटल 170 क्वेश्चन होंगे, 170 मार्क्स। फॉर एवरी करेक्ट आंसर 1 नंबर आपको मिलता है। एंड फॉर रॉन्ग आंसर 0.25 मार्क की जो है ये नेगेटिव मार्किंग रहती है। आप जब रिटन एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे, देन फिर आप जीडीपीआई के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे। जीडीपीआई 30 मार्क्स का है। तो ओवरऑल मेरिट जो है ये 200 में बनता है। ठीक है ना? तो जीडीपीआई की कॉल सबको नहीं आएगी। जो बच्चे रिटन एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को कॉल आएगी। एंड 30 मार्क्स की जीडीपीआई, ये स्टेज 2 है। ओवरऑल 200 में मेरिट आपकी बनती है। अब टोटल आपके एग्जाम में 5 सेक्शन से क्वेश्चन होंगे। डीआई होगा, रीजनिंग होगा, क्वांट होगा, वर्बल होगा, एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से क्वेश्चन होंगे। किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं ये क्लियरली मेंशन नहीं रहता, लेकिन अभी 2024 में कितने क्वेश्चन आए थे आपको एक आइडिया हम बताते हैं। अब एक बार सिलेबस देख लेते हैं। अब देखिए, ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का सिलेबस है, इसमें फार्मा मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, एचआर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, फार्मा बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। इस सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते। आपको सिंपली एक काम करना है कि हम आपको जो है 2 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर दे देंगे, 23 एंड 2024। इसके क्वेश्चन आप जरूर से देख लीजिएगा। आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या सिलेबस है, किस टाइप के टॉपिक जो है आपको कवर करने हैं। अभी हम पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं। अब वर्बल एबिलिटी में क्या है, पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वोकैब्स होंगे, सिनोनिम से एंटोनिम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, सेंटेंस कंप्लीशन एरर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, इडियम फ्रेजेस से क्वेश्चन होगा, फिलर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। क्वांट में कंप्लीट अर्थमेटिक एंड एडवांस है। इसमें कुछ टॉपिक मेंशन है, जैसे फंक्शन है, अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इनइक्वालिटी है, टीएचडी है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, स्टैट्स भी आता है, एसआईसीआई भी है। रीजनिंग में कंप्लीट वर्बल है, नॉन वर्बल है। पर्टिकुलर टॉपिक मेंशन नहीं है कि किस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनडीआई में ये पाई चार्ट भी होगा, टेबल ग्राफ भी होगा, बार चार्ट भी होगा। ठीक है ना? यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 2024 में देखिए किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए हैं। डीआई से 25, रीजनिंग से 18, क्वांट से 37, वर्बल एबिलिटी से 35, एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से 25। इतने क्वेश्चन आए थे। अब देखिए, रीजनिंग में एनालॉजी से रिलेटेड 4 क्वेश्चन 2024 में, असर्शन रीजन से रिलेटेड 4, डाटा सफिशिएंसी से रिलेटेड 4, क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट जिसको कहते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन, ब्लॉक से एक क्वेश्चन आया था। क्वांट का देखिए, एसआईसीआई से ही 15 क्वेश्चन आ गए थे। अभी आपने सिलेबस देखा ना, क्या क्या मेंशन था। कंप्लीट अर्थमेटिक एडवांस, ठीक है, उसमें अलजेब्रा भी मेंशन है, इनइक्वालिटी, ये सारी चीजें मेंशन है। पेपर कहाँ से आया है? एसआईसीआई से 15 क्वेश्चन। सपोज कीजिए आपने सब कुछ पढ़ा हो, एसआईसीआई छोड़ दिया हो, तो फिर क्या होगा? एवरेज से 5, प्रोबेबिलिटी से 7, टीएचडी से 10 क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आए हैं। वर्बल एबिलिटी में एंटोनिम से 8 क्वेश्चन, सिनोनिम से 6 क्वेश्चन, दो पैसेज था, 5 5 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन यहाँ से। फिलर से रिलेटेड 6 क्वेश्चन, ईडीएम से रिलेटेड 3, एरर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। डीआई में पाई चार्ट, बार ग्राफ, केसलेट डीआई एंड लाइन ग्राफ से क्वेश्चन आए थे। पीवाईक्यू आपको हम शेयर कर देंगे, वहां से आप पेपर देख सकते हैं। अब 2023 का पेपर देखिए। 24 और 23 ये इंटायरली डिफरेंट था। जामिया का भी जो है ना, कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं है। अनएक्सपेक्टेड पेपर आ जाता है, पैटर्न चेंज होता रहता है। यही 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये चेंज रहता है, एंड लेवल चेंज रहता है। अब 2023 का पेपर जो है इजी था। कोडिंग, डिकोडिंग, मिसिंग कैरेक्टर, वर्ड्स अरेंजमेंट, असर्शन रीजन, क्लॉक एनालॉजी, वेन डायग्राम, क्लासिफिकेशन, रैंकिंग से क्वेश्चन आया था। क्वांट में टीएचडी, प्रॉफिट लॉस, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आया था।
वर्बल एबिलिटी में पैसेज, स्पेलिंग, फिलर, इंटोनिम, सिनोनिम से क्वेश्चन आया था। एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच इज अ क्वालिटी ऑफ पोटेंशियल मैनेजर, विच इज द पॉलिसी ऑफ HRM, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, अ ट्रेड यूनियन इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। ठीक है, मार्केटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवॉल्व इन स्टाफिंग। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं। आपको क्या करना है, इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है आपको, तो देखिए सबसे पहले जो है दो तीन चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। डिटेल सिलेबस होने चाहिए, एंड मिनिमम जो है 2 साल का पेपर होना चाहिए आपके पास, 23 एंड 24। इसको बहुत अच्छे से एनालिसिस करिए, देखिए किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिटेल सिलेबस एंड ये PYQ कैसे मिलेगा आपको, आप अभी कॉन्सेप्ट के व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। आप बस मेंशन कर दीजिए जामिया MBA फार्मा मैनेजमेंट, ऑल डिटेल, सभी PYQ सिलेबस आपको व्हाट्सएप पे ही मिल जाएंगे। तो एक बार जो है ना आप इसको एनालिसिस करिए। एंड देखिए टोटल 5 सब्जेक्ट है, अगर आपका नियर अराउंड 3 सब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रांग है ना, ओवरऑल आप क्लियर कर लेंगे। फार्मा मैनेजमेंट आप देख रहे हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो टॉपिक है, यहाँ से नियर अराउंड 40 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। अभी आपने देखा ना 2025 में, सॉरी 2024 में टोटल कितने क्वेश्चन थे, 55 क्वेश्चन थे। 40 तो आने ही आने हैं। एंड आउट ऑफ 40 कम से कम आप 28-30 जो है कर सकते हैं। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाला जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे आप अच्छा करिए। रीजनिंग आप यहाँ से भी कम से कम, अगर सपोज कीजिए 20-25 क्वेश्चन आता है, कम से कम 16-17 आप कर सकते हैं। अब पैटर्न क्या होगा, 24 का पैटर्न बिल्कुल अलग था, 23 का पैटर्न बिल्कुल अलग था। तो इन केस अगर कितना भी टफ पेपर आएगा, देखिए कभी भी अगर पेपर टफ आता है ना, कट ऑफ कम जाती है। फार्मा मैनेजमेंट में वैसे भी बच्चे कम होते हैं, तो 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं ना, यहाँ से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। जैसे एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गया, वर्बल एबिलिटी हो गया, रीजनिंग एंड क्वांट, जो भी 23 एंड 24 में टॉपिक जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको अच्छे से कर लीजिए। सिलेबस वाले टॉपिक कर लीजिए। तो अभी 50 डेज का टाइम है। डेली बेसिस पे आप अगर मिनिमम 6 to 7 आवर भी दे देंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप अगर सेल्फ कर रहे हैं तो सभी PYQ एंड ये सारी चीज़ें आप एनालिसिस करिएगा, एंड उसको कंटिन्यू करते रहिएगा। आप अभी कॉन्सेप्ट का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो है आपको टोटल 80 सेक्शनल टेस्ट मिल जाएगा, टाइमर के साथ ये सब कुछ होगा, प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी। एंड फुल लेंथ मॉक आपको एक मिल जाएगा पैटर्न पे। ठीक है ना, टोटल 170 क्वेश्चन होंगे। एंड आप अगर इसके लिए क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें नियर अराउंड 200 क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस ओवर हो गई हैं। एंड इसमें जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाला जो सब्जेक्ट है ना, इसकी क्लासेस नहीं होंगी। अदर जो 4 सब्जेक्ट हैं, जैसे रीजनिंग है, DI है, क्वांट है, वर्बल है, इसकी क्लासेस रहेंगी। इसमें सभी आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेंगे। इसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के नोट्स नहीं होंगे, अदर सभी सब्जेक्ट के रहेंगे। ठीक है ना, इसमें जो है कैलकुलेशन की क्लासेस रहेंगी, क्योंकि DI एंड क्वांट में इसकी नीड होगी। डाउट ग्रुप होगा, कोई भी डाउट है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, सभी टीचर एंड स्टूडेंट वहाँ पे रहते हैं। कोई डाउट है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, इनरोलमेंट आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट या ऐप से कर सकते हैं। कोर्स की फीस भी जो है बहुत कम हम लोगों ने रखी है। ठीक है ना, एंड कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट जो है सभी डिटेल हमने आपसे शेयर कर दी है। और भी आपका कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। ठीक है ना।